अलकायदा के दो अहम रहनुमा खालिद शेख और अबू फराज लिबी की गिरफ्तारी के बाद ओसामा बिन लादेन की तलाश वाज़ेह सिमत में शुरू हो गई। एक साल बाद ओसामा के इंतहाई करीबी पैगाम रसां का भी सुराग लगा लिया गया। 2 साल बाद मज़कूरा पैगाम रसां के पाकिस्तान में काम करने के इलाकों की भी निशानदही हो गई। ओसामा के पैगाम रसां की सरगर्मियों की निगरानी के बाद एबटाबाद में वाक़ कॉम्पाउंड की सुराग रसानी एक अहम वाक़या था। महीनों इस कॉम्पाउंड पर नज़र रखी गई। इस दौरान इस बात की यकीन दहानी हासिल की गई कि वाकई ओसामा इसी कॉम्पाउंड में था। कॉम्पाउंड की निगरानी और हतमी ऑपरेशन से पहले खसूसी मशकें की गईं। कॉम्पाउंड और गिरदो नवा के नक्शे तैयार किए गए। सैटेलाइट का खसूसी इस्तेमाल किया गया। इस सारी मशक का एक मरकजी नुक्ता था कि हदफ को ऐन मनसूबाबंदी के मुताबिक धर लिया जाए। गुज़िश्ता साल अगस्त से ओसामा की हलाकत तक ओबामा ने अपने खसूसी मशीरान के साथ 9 मरतबा मशावरत की। ओबामा इंतज़ामिया को इल्म था कि इस कॉम्पाउंड में ओसामा के हमरा बच्चों और औरतों समेत 20 अफराद रिहाइश पजीर हैं। कॉम्पाउंड पर हमले का फैसला तो कर लिया गया था, ताहम हमले की हिकमत हमली में खासा वक्त सर्फ किया गया। कॉम्पाउंड पर हमलावर होने वाले अमरीकी मरीन्स को बताया गया कि वो अमरीका के दुश्मन नंबर 1 ओसामा बिन लादेन पर हमलावर होने जा रहे हैं। इतवार की शब ओबामा ने हिदायत की कि अस्करी और सिविलियन नुकसान कम से कम हो। अमरीकी वक्त के मुताबिक जुमे की सुबह 8:20 पर व्हाइट हाउस में वाक़े डिप्लोमेटिक रूम में ओबामा ने एक मरतबा फिर अपने मुशीरों से मुशावरत की, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों के जरिए हमले का फैसला मंजूर कर लिया गया। ये हमला हफ्ते के रोज होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अगले दिन तक मुलतवी कर दिया गया। इतवार की दोपहर 2 बजे ओबामा ने अपनी सिक्योरिटी टीम के हमरा ऑपरेशन का हतमी जायजा लिया। सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट के दौरान ओबामा इंतजामिया को इतला दी गई कि कॉम्पाउंड में ओसामा ही हो सकता है। अगले 3 घंटों से भी कम वक्त में ओबामा को बता दिया गया कि ओसामा को हलाक कर दिया गया। ओबामा को बताया गया कि ये ऑपरेशन 40 मिनट के दौरान ये में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। इस वक्त हम एबटाबाद शहर के वस्त से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आसपास दुकानें हैं। काफ़ी नॉर्मल ज़िंदगी है जो पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो सकती है। लोगों का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सुजुकी भी है, प्राइवेट टैक्सीज भी चलती हैं, यहाँ पे बसेस हैं, वैगन्स हैं। बाएं हाथ पे मायदा हॉस्पिटल का एक बोर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जो कि बर्न्स हॉल कॉलेज है, बहुत एबटाबाद का बहुत फेमस कॉलेज है। एबटाबाद एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ पे काफ़ी सारे गार्डन्स भी हैं, आर्मी के काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, और मेरे दाएं जानिब इस वक्त कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है। और यहाँ पे जितने बोर्ड अगर हम एबटाबाद शहर से गुजरें तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बलोच सेंटर है, पिफर सेंटर, आर्मी मेडिकल कोर, ऑफिसर्स मेस हैं बलोच, एएमसी की और पिफर की। इससे पता लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी मौजूदगी है पाकिस्तान की फ़ौज की, और ऑब्वियसली पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ से पाकिस्तान के कैडेट्स, मिलिट्री ऑफिसर कैडेट्स ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। बाहर के मुल्कों से भी कैडेट्स आते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। और इंसिग्निया, मिलिट्री इंसिग्नियाज भी आपको इस शहर में नज़र आते हैं जगह जगह। एबटाबाद शहर से गुजरते हुए यहाँ पे फ़ौज की प्रेजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर भी यहाँ पे है, और यहाँ से एबटाबाद से मरी और नथिया गली के पुरफज़ा मुकामात पे टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए भी रास्ते जाते हैं। और जैसे आप इस शहर से गुजरते जाते हैं, मेरे अब दाएं जानिब होम ऑफ बलोच, ये बलोच रेजिमेंट की रिसेप्शन है। यहाँ पे भी ये फ़ौज की बलोच रेजिमेंट की यूनिट यहाँ पे बैठी है। दाएं जानिब CMH आ रहा है, CMH के बोर्ड भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और एक प्रेजेंस है, काफ़ी रिलीजियस इंसिग्नियाज भी काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और नाज़रीन अगर आप देख सकते हैं मेरे दाएं जानिब ये कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल की एंट्रेंस है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक भी यहाँ पे मौजूद है। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूज़िक को पास किया है, तो साथ ही हमें एक और बोर्ड नज़र आ रहा है मिलिट्री स्टेट ऑफिस का। ये एबटाबाद शहर में फ़ौज की प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं। ये वो शहर है जहाँ पे कि फ़ौज की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। आर्मी स्कूल ऑफ फ़िज़िकल ट्रेनिंग, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेरे दाएं जानिब आएगी।
ڈفرینٹ ریجیمنٹس کے ہیں. اور اگر ہم سامنے بورڈ پہ دیکھ سکیں تو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول دائیں جانب پہ واقع ہے. یہ وہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سینڈ ہرسٹ ہے, پاکستان کا بیسٹ ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پاکستان نیوی کا بھی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن سینٹر ہے. اور یہ ناظرین دائیں جانب لگا ہوا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی قائد اعظم محمد علی جناح, قائد اعظم اون کاکول 1948 انٹرنس بورڈ پہ اس کے لگا ہوا تھا. ہم ایبٹ آباد شہر میں گھوم رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جنرل ایٹماسفیئر کس قسم کا ہے, اس میں لوگ کس قسم کے ہیں. ہم رات کے وقت ایبٹ آباد شہر میں گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس قسم کا شہر ہے, کس قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, کس قسم کے ادارے یہاں پہ ہیں. اور اسامہ بن لادن کی یہاں پہ موجودگی اور اس کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے کسی بڑے شہر کی طرح یہاں پہ بڑے معمول کی زندگی ہے. ہوٹلز میں لوگ کھانا کھا رہے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, خرید و فروخت کا کام بڑے نارمل طریقے سے جاری ہے.